हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, कल जिस टाइम मैं इमोशनल अत्याचार कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ बातें करते हुए, और आप सबने भी सुनी थी वो बातें। तो उसमें मैं गिला शिकवा कर रही थी कि इन्होंने तो मुझे कभी वैलेंटाइन डे पे जो है फ्लावर नहीं दिया, और आम रूटीन में तो बिल्कुल भी नहीं दिया। तो वो जो इमोशनल अत्याचार था, उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड का जो दिल था वो मोम की तरह पिघल गया। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बाहर किस काम के लिए जा रहे हैं, मुझे ये क्यों लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जब आए तो मेरा भाई भी था, और मेरा भाई हंस रहा था, और मेरे हस्बैंड जो है साइड पे खड़े होके फील करवा रहे थे कि वो नहीं ले रहे। तो इतने में जो है जब मैंने देखा, तो देखते ही देखते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बेतहाशा जो है माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये दिल वाले जो हैं, हाँ, बैलून्स लिए। किसी पे लिखा हुआ था आई हग यू, किसी पे लिखा था आई लव यू, और किसी पे लिखा था आई मिस यू। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, बहुत खुशी हो रही थी, और एक बहुत ही अच्छा आइडिया भी आया कि जब भी कभी कोई बात मनवानी होगी तो क्यों ना आप सबको मिलाकर जो है बात की जाए। वही ना, इमोशनल अत्याचार। ताकि अच्छा, कल काफ़ी लड़कियों ने ये भी कहा, लड़कियों ने कहा कि भाई प्लीज़ आप इनको फ्लावर दे देना, ये गलत बात है। तो उन्होंने कल वाले कमेंट्स रीड किए। वैसे तो वो बिल्कुल भी मेरे कमेंट्स नहीं देखते, वीडियोस मेरी नहीं देखते। तो कल उन्होंने बातचीत की थी, इसलिए उन्होंने जो है ना कल कमेंट्स भी देखे। तो उसमें उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसी बात है। और कुछ ने तो ये भी कहा था कि हमारे हस्बैंड ने भी जो है ना आज तक कभी हमें फ्लावर तक नहीं दिया, तो ये तो गलत बात है। खैर, फ्लावर से कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक फीलिंग का इजहार होता है, और फीलिंग्स का इजहार करने के लिए कोई 14 फेब नहीं बना। ये दिन वैसे ही बना दिया गया है, और जो इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, या जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, वो इस दिन को हराम कह देते हैं। और आप इस दिन, आपको हलाल काम करना चाहिए। जिनके निकाह हैं वो इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, और हराम की तरफ आप लोग जाएं ना, सोचें ही ना। तो ये दिन जो है गलत नहीं है बना, हर दिन प्यार मोहब्बत के लिए, अपनी अपनी सोच की बात है। तो यहाँ पे जो है मैं फिर जब घर आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने जो है एक बास्केट बनवाई थी, उसके अंदर चॉकलेट्स थी, और ये टेडी बियर था फ्लावर्स थे, सब कुछ था। और मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रही हूँ हैरानगी के साथ, और मेरी मम्मा मुझे बहुत हैरानगी के साथ देख रही थी। मुझे ये भी आया कि यार इतना खर्चा कर दिया है, इससे बेहतर कुछ और गिफ्ट दे देते। और फिर आया कि नहीं, मेरी तो डिमांड थी। और बस यही बातें जहन में चल रही थी। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सैया सुपरस्टार ने मुझे क्या क्या दिया। जहाँ मैं हर वक्त गिला शिकवा करती रहती थी कि जी फूल दे दो, फूल दे दो, फूल दे दो, और यहाँ पे देखें फूल ही फूल है मेरे पास इस टाइम। माशाल्लाह से अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और मेरी दिल से दुआ है कि जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, और जिनकी शादियां होने वाली हैं, अल्लाह पाक उन सबके नसीब अच्छे करे। उनको ऐसा हस्बैंड मिले जो कि उनसे उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो। मीन्स कि जैसे मैं दुआ किया करती थी कि या अल्लाह पाक मेरी शादी उसके साथ हो जो मेरे से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करे। तो यही है कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, बहुत केयर करते हैं मेरी। और मैं एक दफ़ा जो कह दूँ वो उसी टाइम मान लेते हैं। तो फ्लावर की मेरी कोई ज़िद नहीं होती, बस कभी कभी तंग करती हूँ, छेड़ती हूँ, और वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हें फूल देकर क्या करना है, क्या मिलेगा फूल लेकर। तो कल एक कमेंट भी इसी तरह का ही आया था कि फूल को फूल क्या देना। इसी तरह से मुझे एक छोटा-सा किस्सा याद आ गया, वीडियो तो चलती रहेगी, मैंने सोचा है किस्सा आप सबके साथ शेयर करूँ। जब हम स्कूल लाइफ में हुआ करते थे, और जब वैलेंटाइन डे आया करता था, तो सब लड़कियाँ, लड़के, क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी, तो सब ना उस दिन बहुत तैयार श्यार होकर आते थे कि भई आज तो वैलेंटाइन डे है। किसी के पास कार्ड होता था, उस दौर में कार्ड्स बहुत चलते थे। ख़ैर मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, कार्ड्स बहुत जो है ना ज़्यादा चला करते थे। व्हाट्सएप तो अब 2011 में आया था।
तो हुआ ये कि जब भी कभी वैलेंटाइन डे आता था तो स्कूल के बाहर जो है ना एक अम्मा जी गुलाब लेकर बैठ जाती थी, और उसका रेट बहुत ज़्यादा होता था, और उस दिन जो है जिस दिन 14th फेब होता था उस दिन स्कूल में ब्रेक ही नहीं होती थी। और जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारे ना क्लास में एक लड़की थी, और 10th क्लास में एक लड़के ने उसको दिया चॉकलेट का डब्बा 14 फेब पे। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या आ गया, और हमने उसको डराया कि यार अगर टीचर ने देख लिया तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। जिसके लिए चॉकलेट्स आई थी वो तो डर कर बैठ गई, बाकी हम सब ने उसकी चॉकलेट्स निकाल निकाल के खाई। क्या मज़ा आया था, और आज भी हम जब याद करते हैं इस बात को तो बहुत हंसते हैं। तो ये थे मेरे छोटे-छोटे से किस्से, और आपको पता है मुझे किस्से सुनाने में बहुत मज़ा आता है, अपनी बचपन की बातें आप सबके साथ शेयर करने में। और जी ये रहा मेरा रूम, जब मैंने रूम में लाकर जो है सब कुछ रखा। बेतहाशा फ्लावर्स थे। इस टाइम मेरे रूम में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे नई नवेली दुल्हन के कमरे से आती है। आप सबको मेरे चेहरे पे भी एक खुशी नज़र आ रही होगी। मैं तैयार नहीं हुई भी थी, कल तो मैंने अपने बालों में ब्रश भी नहीं किया था। बस इसी तरह से ही जो है ना पागलों की तरह खुश हो रही थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई ये रही तुम्हारी सारी चीज़ें, अब तुम फूल सूंघती रहो सारी रात और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। तो मैंने कहा लो भला ऑफ कर लेते। फिर मैंने दिल में सोचा कि नहीं नहीं यार, इतनी छुट्टियाँ अच्छी नहीं होती। वैसे भी मैं ऑफ बिल्कुल नहीं करवाती अपने हस्बैंड का, तो उनको जाना भी था और ज़रूरी भी था। लेकिन बहुत 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 थैंक्स मेरे हस्बैंड का, और आप सबका भी थैंक्स कि आप सब ने भी कहा उनको कि भाई एक फ्लावर दे दो अपनी बीवी को। तो थैंक यू सो मच आप सबका भी। और बस इसी तरह से जो है मैंने अपना वैलेंटाइन जो है सेलिब्रेट किया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरा सिर्फ यही गिफ्ट नहीं था, अभी जो है आगे भी गिफ्ट मुझे मिलना है, वो मैंने पेंडिंग कर दिया है। कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, बस छोटा सा ही चाहिए। वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर मशवरा लेना होगा तो मैं वो भी ज़रूर लूँगी। आप सबको तो पता है कि मैं हर काम मशवरे से ही करती हूँ, जैसा कि मैंने ये अपनी बर्थडे गिफ्ट का भी आप सबसे पूछा था कि मुझे क्या लेना चाहिए। Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. तो जी माशाल्लाह से कल मैं बहुत 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 खुश थी, बल्कि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश हूँ। अल्लाह पाक नज़र बद से बचा के रखे, और ये मेरी छोटी सी खुशी थी जो मैंने सोचा आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। और ये आई थिंक ये मेरा बेस्ट 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 व्लॉग होगा जिसमें मुझे अपने फेस पे खुद को मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। और सच बताऊँ तो मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए थे, बस ऐसे ही जो है मैं कैमरे के साथ अपनी खुशी फटाफट जो है मैं शेयर कर रही थी, वीडियो बना रही थी। तो थैंक यू सो मच हस्बैंड, थैंक यू सो मच। और ये वो गिफ्ट्स हैं जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। अभी दो पैंट्स जो हैं वो ऑल्ट्रेशन के लिए हैं, तो सोचा मैं आपको शर्ट्स दिखा दूँ। तो जी ये भी मैं शॉपिंग करके आई थी इनके लिए। और इस दुनिया में जो है सबसे पाक रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का ही है, और इस दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता बना था वो भी मियाँ बीवी का ही रिश्ता बना था। अल्लाह पाक जो है सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे। तो जी मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ही ख़त्म, और व्लॉग ख़त्म करने से पहले पहले क्यों ना छोटी सी बात जो है अपने सैया सुपरस्टार से कर ली जाए। पीछे ही मेरे बैठे हैं। तो जी सैया सुपरस्टार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तोहफे में इतने अच्छे फ्लावर्स दिए, बैलून्स दिए, ये भी रहे। मैंने ना फैला दिए हैं उनको, क्योंकि वो ना एक जगह पे बहुत वो कमरा घुटा घुटा लग रहा था। तो जी आप अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी मैंने अपना जो है कसम वो तोड़ दिया। मैंने इनके लिए फ्लावर्स और सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने अरेंज करवा ली थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, चौके जब ये विश कर रही है तो ये भी पूरी कर लूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। तो
यही है सारी सब कुछ। और मैं पबजी में बिजी हूँ और ये पीछे इस टाइम इनकी पबजी चल रही है। हाल चेक करो हाल। तो जी मैं आपको इस टाइम लाइव सबके सामने जो है थैंक्स बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच सैया सुपरस्टार। अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के जो है नसीब अच्छे करे, सबको जो है इसी तरह अच्छे अच्छे शौहर मिले और सब 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 लड़कियों को जो है अल्लाह पाक बेतहाशा खुशियाँ दिखाए और कभी भी किसी की भी खुशी को किसी की भी नज़र ना लगे। तो आप सब मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम दोनों को 2 से 3 कर दे जल्द ही जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।